हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एल एच एस लिखेंगे और पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉपी कर देंगे। अभी ये हमारी एल एच एस हो गई। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने तीन की वो तीनों तीन यहाँ पे लिखूंगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा and then 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, right? अभी ये तीन में से हम ये यूज करेंगे 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cosec square theta, right? और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये आइडेंटिटी जिससे आपको समझ में आया कि ये cosec कैसे हो गया। अभी यहाँ पे लिखेंगे cos square theta प्लस अभी आपको मैं बता दूं साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट? यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉसेक। अभी यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक है तो 1 अपॉन कॉसेक के लिए 1 अपॉन कॉसेक के लिए हम लिख सकते हैं साइन, राइट? तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर क्यों लिखा, ये स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर नहीं है तो सिंपल लिखना है। तो साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। अभी इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस में आप देखिए 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5 करो, बोथ गिव्स यू 8। तो अभी रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, right? From the identity, right? If you want to write the identity, you can write this identity here in the bracket. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ऐसे करके, because sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया that is equals to RHS। So I hope you understood this sum. Let's go to the next page। अभी फ्रेंड्स हर एक पेज पे हम एक हैबिट करनी है कि तीन मेन फॉर्मूला पहले लिख देने हैं। सो लेट्स राइट, और वो आपको याद भी करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब ये तीन फॉर्मूला आपको लिख ही देने, फिर ही आपको सॉल्यूशन में आगे बढ़ना है। ओके, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम LHS लिखेंगे। LHS में पूरा जो है वो हमें कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू, पूरी LHS हमने कॉपी कर दी। अभी फ्रेंड्स हमें देखना है तो किस किस के बीच में रिलेशन है। अगर हमें ये आइडेंटिटीज यूज करनी है तो आप देख सकते हो साइन एंड कॉस के बीच में कुछ रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस साथ में लिख देंगे। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉपी कर देंगे, ठीक है? और ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है साइन के साथ इधर ले आएंगे, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उनके बीच में कुछ रिलेशन है। फिर ये कॉपी करेंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। अभी सेक के साथ कौन है तो आप यहाँ पे देखो सेक tan के बीच में कुछ रिलेशन है। ये आइडेंटिटी देख के मुझे ऐसा पता चला। तो सेक के साथ tan वाला ले लेंगे जो कि है माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। फिर ये आइडेंटिटी देख के पता चला cot एंड cosec के बीच में कुछ रिलेशन है। तो हम ये प्लस 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 cosec स्क्वायर थीटा साथ में ले लेंगे। अभी फ्रेंड्स ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो ये दोनों में आप देख सकते हो दो कॉमन है, तो 2 कॉमन इनटू ब्रैकेट रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट? अभी यहाँ पे देखते हैं दोनों में से कॉमन हो जाएगा 4, राइट? 4। सो ब्रैकेट में लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट? ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन, ब्रैकेट में लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा।
अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं। सो 2 अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 1, देन प्लस 4 अभी देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी मुझे इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेन आइडेंटिटीज याद रखनी है, फिर कन्वर्जन हमें जैसे जैसे सम में जरूरत पड़ेगी वैसे करेंगे। ये टेन स्क्वायर थीटा को मैं इक्वल टू की ये साइड ले रहा हूँ, सो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉपी सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये साइड आया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसके इक्वल्स हो गया 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, देन प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये कन्वर्जन में हमें ध्यान रखना है। इधर मैंने टेन स्क्वायर थीटा इधर ले लिया इक्वल टू की राइट साइड, बिकॉज सेक 10 ये फॉर्मूला में था। अभी इधर देखो कॉट माइनस कॉसेक है, तो ये कॉसेक को ये साइड लेना पड़ेगा। अगर ये कॉट को ये साइड लेंगे तो कॉसेक माइनस कॉट हो जाएगा, हमें कॉसेक माइनस कॉट नहीं चाहिए, हमें कॉट माइनस कॉसेक चाहिए, कॉट माइनस कॉसेक चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये कॉसेक को ये साइड ले लूंगा, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूं, ये 1 को ये साइड राइट हैंड साइड ले लूंगा, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड लिख दूंगा -1, राइट, और मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए कॉट एंड कॉसेक, तो कॉट तो ये साइड है ही, राइट, तो दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये -1 ही इसलिए इधर कुछ साइन नहीं है तो +1, ये साइड है तो -1, ओके। कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये साइड आएगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि ये -1 क्यों आया, क्योंकि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैंने कॉसेक को ये साइड शिफ्ट किया, कॉट को ये साइड शिफ्ट करता तो कॉसेक माइनस कॉट होता, और माइनस में वाइसा वर्सा होल्ड नहीं करता है, जैसे 2 - 5 एंड 5 - 2 सेम आंसर नहीं होता है, 2 - 5 -3 होता है, ये +3 होता है, राइट। ये प्लस वाला नहीं है कि ऑर्डर इंटरचेंज करेंगे तो चलेगा, कॉसेक माइनस कॉट को कॉट माइनस कॉसेक नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए कॉसेक को ही ये साइड लेना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी फ्रेंड्स 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4 एंड 5 × 1 = 5, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, so 6 - 5 and that gives us 1, that is equals to RHS. So friends, I hope you understood this sum. Thank you so much for watching my videos.